बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में आज हम आपको उज्जैन जो महाकाल की नगरी है उसके रहस्य बताने जा रहे हैं। शीर्षक है इस वीडियो का, अनेक रहस्य छिपाए है महाकाल की नगरी उज्जैन। देवों के देव महादेव भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली प्राचीन काल की अवंतिका नगरी और आज के उज्जैन के बारे में इस वीडियो में कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। इसमें से संभव है कि कुछ जानकारियां ऐसी भी हों जिनके बारे में आपने अब तक न सुना हो। दरअसल महादेव या महाकाल की नगरी उज्जैन अपने आप में बहुत अद्भुत है। शिप्रा नदी के किनारे बसी और मंदिरों से सजी इस नगरी को सदियों से महाकाल की नगरी के नाम पर जाना जाता है। उज्जैनी और अवंतिका नाम से भी ये नगरी प्राचीन काल में विख्यात थी। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अवंती प्रदेश का महात्म्य वर्णित है। उज्जैन के अंगारेश्वर मंदिर को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन एक प्राचीनतम शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और शिवरात्रि, कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे प्रमुख मेलों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में इस शहर को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैनी का अर्थ होता है गौरवशाली, विजेता। उज्जैन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है और मुख्य रूप से अपने प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। हजारों लाखों साल से उज्जैन नगरी को भले ही कभी अवंतिका तो कभी कनकश्रृंगा या कुशस्थली या भोगस्थली या अमरावती जैसे कई नामों से जाना गया, लेकिन इन सभी नामों के बावजूद यह सदैव महाकाल की ही नगरी कहलाई। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के रूप में विराजमान है। ये दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु यानी काल की दिशा है और काल को बस में करने वाले हैं महाकाल। दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यमराज हैं। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही जीवन स्वर्ग तुल्य बनता ही है। मृत्यु के उपरांत भी यमराज के दंड से मुक्ति पाता है। महाकालेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दक्षिणमुखी होने के कारण प्रमुख स्थान रखता है। महाकालेश्वर मंदिर में अनेक मंत्र, जप, जल अभिषेक में पूजा होती है। महाकालेश्वर में ही महामृत्युंजय जाप भी होता है। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है जहाँ कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग में कई सारे पक्के चढ़ाव उतरने पड़ते हैं, परंतु चौड़ा मार्ग होने से दर्शनार्थियों को अधिक परेशानियां नहीं होती। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से निर्मित महाकाल कॉरिडोर से इस स्थान की शोभा और बढ़ गई है। इसमें शिव की लीला से जुड़े कई प्रसंगों को मूर्तियों में दर्शाया गया है। इस कॉरिडोर की मनोरम सजावट मनमुग्ध करने वाली है। महाकाल की नगरी आकाश का मध्य और धरती का केंद्र है, जहाँ से होता है पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित। महाकाल की इस भूमि अर्थात उज्जैन को लेकर तमाम तरह के रहस्य आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि उज्जैन पूरे आकाश का मध्य स्थान यानी यही आकाश का केंद्र है। साथ ही उज्जैन पृथ्वी का भी केंद्र है, यानी यही वो जगह है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है। इसी जगह से ब्रह्मांड की कालगणना होती है। साथ ही समय का केंद्र मानी जाने वाली इस धरती को महाकाल की धरती भी कहा जाता है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है, आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगम त्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ ये हुआ कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी में महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग हैं। मान्यता के अनुसार
महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति हैं, साथ ही तीनों लोकों के और संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भी हैं। कई धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों में उनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि उनसे ही कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन जन्म लेता है और उन्हीं से इसका निर्धारण भी होता है। इसका अर्थ यह है कि उज्जैन से ही समय का चक्र चलता है। पूरे ब्रह्मांड में सभी चक्र यहीं से चलते हैं। फिर चाहे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हो, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना हो, या फिर आसमान में किसी प्रकार का चक्र हो, यह सब क्रियाएं महाकाल को साक्षी मानकर ही होती हैं। शिव महापुराण के 22वें अध्याय के अनुसार दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ज्योति के रूप में उज्जैन में प्रकट हुए थे। दूषण संसार का काल था और शिव शंकर ने उसे खत्म कर दिया। इसलिए शंकर भोलेनाथ महाकाल का काल के नाम से पूज्य हुए। दुष्ट दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव कहलाए कालों के काल महाकाल। उज्जैन में महाकाल का वास होने से पुराने साहित्य में उज्जैन को महाकालपुरम भी कहा गया है। उज्जैन में एक कहावत प्रसिद्ध है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पुराणों में मोक्ष देने वाली यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाली जिस सप्त नगरी का जिक्र है, और उन 7 नगरों में से एक नाम उज्जैन का भी है। जबकि दूसरी तरफ महादेव का वह आयाम है जिसे महाकाल कहते हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। उज्जैन में काल भैरव वो गढ़ कालिका भी हैं, जिसमें काल का जिक्र आता है, और काल यानी समय, जो उस समय के भी स्वामी हैं, वे हैं महाकाल। उज्जैन में भस्म से स्नान करने वाले महाकाल की विशिष्ट आराधना भी होती है। आदिदेव शंकर को भस्म रमाना बेहद पसंद है। इसके पीछे का राज भी बेहद गहरा है। एक तरफ महाकाल रूप में अगर शिव समय के स्वामी हैं, तो काल भैरव के रूप में वो समय के विनाशक हैं। इन्हीं सब के आसपास वो राज छिपा है जिसमें पता चलता है कि महादेव को राख या भस्म क्यों पसंद है, क्यों उनकी आराधना में भस्म का स्नान या भस्म का तिलक इस्तेमाल होता है। महाकाल की ऐसी आराधना कहीं और देखने को नहीं मिलती। भस्म और महादेव का क्या नाता है? हालांकि यह रहस्य आज भी रहस्य ही है, लेकिन भस्म को लेकर कुछ सिद्धांत जरूर दिए गए हैं। हिंदू धर्म के तमाम पंथों का प्रेरणा स्रोत उज्जैन नगरी को माना जाता है। उन्हीं में से एक संप्रदाय जो मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ से होते हुए नवनाथ के रूप में प्रचलित हुआ। इस संप्रदाय के साधु भी अक्सर भस्म रमाए मिलते हैं। शिव की पसंदीदा भस्म साधु सन्यासियों के लिए प्रसाद है, और वे अपनी जटाओं से लेकर पूरे शरीर में धूनी की भस्म लगाए मिलते हैं। वहीं शिव के बारे में एक मान्यता यह भी है कि भगवान शंकर की पहली पत्नी सती के पिता ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिससे आहत होकर सती यज्ञ के हवन कुंड में कूद गईं और स्वयं को उन्होंने जो है उस अग्निकुंड में जला लिया, जिससे शिव क्रोधित हो गए। शिव ने सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में जो है शिव जो घूमने लगे। ऐसा लगा कि शिव के क्रोध से ब्रह्मांड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब श्री हरि विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए सती को भस्म में बदल दिया, और शिव ने अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ रमा लेने के लिए उस भस्म को अपने तन पर मल लिया। इसके अतिरिक्त महादेव की पहली पत्नी सती को लेकर एक अलग मान्यता भी है, जिसके अनुसार श्री हरि विष्णु ने देवी सती के शरीर को भस्म में नहीं बदला, बल्कि उसे छिन्न भिन्न करके 51 खंडों में बांट दिया। ये 51 अंश जो हैं देवी के, पार्वती के, जहाँ सती के जहाँ गिरे, उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जिसमें से एक शक्तिपीठ उज्जैन में भी है।
जिसे वर्तमान काल में हरिसिद्धि माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार शिव अपने शरीर पर चिता की राख मलते हैं और संदेश देते हैं कि आखिर में सब कुछ राख हो जाना है। ऐसे में सांसारिक चीज़ों को लेकर मोह माया के वश में न रहें और भस्म की तरह बनकर स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दें। भस्म विध्वंस का भी प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्मा अगर सृष्टि के निर्माण करता है और विष्णु पालन करता तो महेश को सृष्टि का विनाशक माना जाता है। मान्यता के अनुसार जब सृष्टि में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शिव संहारक के रूप में आते हैं और सब कुछ विध्वंस कर डालते हैं। इससे एक अन्य मान्यता यह भी है कि भस्म उस विध्वंस का प्रतीक है जिसकी याद शिव सबको दिलाते हैं कि सभी सत्कर्म करो, अन्यथा अंत में वे सब राख ही कर देंगे। भस्म से शिव का एक रिश्ता सिर्फ मान्यताओं में है, क्योंकि इसका रहस्य आज भी बरकरार है। हालांकि महाकाल को उज्जैन नगरी का राजा मानते हैं और इसे भी लेकर एक ऐसा राज है जिसे आज भी अवंतिका के लोग महसूस करते हैं। विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की प्रचलित कथा में भी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़े ऐसे कई रहस्यों को इस नगरी ने समेट रखा है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने जब से 32 बोलने वाली पुतलियों से जड़े हुए अपने सिंहासन को छोड़ा तो उनके शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात को रुक नहीं सकता। उज्जैन के एक ही राजा हैं और वे हैं कालों के काल महाकाल। पौराणिक तथा सिंहासन बत्तीसी की कथा के मुताबिक राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता। यहाँ तक कि आज के समय में यहाँ पर न तो मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री और ना ही राष्ट्रपति, न कोई जनप्रतिनिधि यहाँ रात में रुक सकता है। कहते हैं कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में एक रात रुके थे, अगले ही दिन उनकी सरकार चली गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा उज्जैन में एक रात रुके और 20 दिन बाद ही येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। इस मान्यता का राज कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीति और राज परिवार से जुड़े लोगों को विवश कर देती हैं कि वह महाकाल की नगर सीमा से रात को बिल्कुल नहीं रुकें। कई व्यक्ति बाबा के दर्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वह अपनी अनिश्चित मृत्यु को टाल सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। यहाँ आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाकाल के दर्शन के लिए देश विदेश से भी व्यक्ति आते हैं। कई विद्वानों का कहना है कि महाकाल उज्जैन से ही दुनिया का भरण पोषण करते हैं। भगवान महाकाल सच्चे मन से पूजन करने से सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शंकर को मृत्युलोक का देवता माना गया है, इसलिए वह अवतार ना होते हुए स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। कालों के काल होने के कारण उन्हें महाकाल कहा जाता है, जिसका न आरंभ है और न ही अंत। महाकाल को काल का अधिपति माना जाता है तथा खास तौर पर भगवान शंकर का पूजन करने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। एवं अगर सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा की जाए तो मृत्यु के बाद यमराज द्वारा दी गई यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। महाकाल स्तोत्र हर हाल में सफलता दिलाता है, शिव का वरदान है यह। बहुत कम लोग ही महाकाल स्तोत्र के बारे में जानते हैं, जिसे स्वयं शिव ने भैरवी को बताया था। इस स्तोत्र में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति की गई है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो यह स्तोत्र भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रतिदिन बस एक बार इस स्तोत्र का जाप भक्त के भीतर नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर सकता है। यह है महाकाल स्तोत्र। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते
महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभु महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। अनेक अनेक प्राचीन वांग्मय महाकाल की व्यापक महिमा से पूर्ण है, भरे हुए हैं, क्योंकि वह काल खंड, काल सीमा, काल विभाजन आदि के प्रथम उपदेशक व अधिष्ठाता हैं। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। इसका अर्थ ये हुआ, जिन्होंने अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार धारण किया है, अकाल मृत्यु से बचने हेतु मैं उन महाकाल नाम से सुप्रतिष्ठित भगवान आशुतोष शंकर की आराधना, अर्चना, उपासना, वंदना करता हूँ। यहाँ मौजूद काल भैरव मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्कंद पुराण के चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने जब पांचवें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए पांचवें वेद की रचना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की भी बात नहीं मानी। कहते हैं इस बात पर शिव क्रोधित हो गए। गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें शिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वे सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को यहाँ की बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है। खास तौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाला व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा रहता है। वो अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाता है तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काल भैरव को शिव की आराधना से मिली थी। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है, जो उज्जैन से 55 किलोमीटर दूर है। इंदौर में रेलवे स्टेशन भी है, जो दिल्ली, मुंबई, बनारस, भोपाल, अहमदाबाद, बिलासपुर और जयपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से सीधा जुड़ा हुआ है। इंदौर से उज्जैन बस या ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर का निर्माण राणा जी राव शिंदे ने 1736 में करवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज, महादजी शिंदे और महारानी बाईजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में समय समय पर मरम्मत करवाई और कई बदलाव किए। महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। आप किसी भी महीने में यहाँ जाएं, भक्तों की भीड़ हमेशा मिलेगी। इस मंदिर की सुबह की भस्म आरती से लेकर यहाँ भगवान शिव के प्रकट होने तक मंदिर में कई रहस्य हैं, जिनके बारे में कई श्रद्धालुओं को वहाँ आकर ही पता लगता है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर शिवलिंग के समक्ष जो भी मांगता है वह उसे मिलता है। और उज्जैन महाकाल के बारे में एक खास बात और है। भस्म आरती का एक नियम यह भी है कि इसे महिलाएं नहीं देख सकती, इसलिए आरती के वक्त कुछ समय के लिए महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन पंडितों और पुरोहितों द्वारा पंचामृत के साथ फलों के रस
और सुगंधित द्रव्यों से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। महाकाल के इस मंदिर में दर्शन कई नियम कानून इसके लिए बनाए गए हैं दर्शनों के लिए। जैसे महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करता है। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण वो भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो ये तो थी महाकाल की उज्जैन नगरी की गाथा। और इसी तरह अगले किसी वीडियो में हम दूसरे धार्मिक प्रसंग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सपरिवार स्वस्थ सानंद रहें और हमारा इसी तरह समर्थन करते रहें। और आप पर प्रभु की कृपा रहे, महाकाल आप पर प्रसन्न रहें और आपको सदा सुख समृद्धि से युक्त करें। बस यही। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, सुरक्षित रहिए।